मुझे लगता है कि लाइफ और डेथ में जो एक डिसीजन रहता है वो किसी का भी डिसीजन नहीं रहता है। कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है जब एक सोल को, एक आत्मा को यहाँ पे एंट्री करना है जन्म के थ्रू या मृत्यु के थ्रू एग्ज़िट करना है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एविडेंटली अपेरेंटली ये बार समझ में आया है। अगर हम उस सोल को सब कुछ दें और ये सब कुछ देने के बाद भी अगर सोल चूज़ करे एग्ज़िट करने का इस मैट्रिक्स से, इसका मतलब है उसका जो जर्नी था आपको सिखाने के लिए, आप उनको सिखाने के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए ये सोल ने एग्ज़िट किया है या उस सोल ने डिसाइड किया है कि ये अभी करेक्ट वक्त नहीं है आगे बढ़ने का, तो वो सोल एग्ज़िट कर देता है। और मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगी कि भगवान डिसाइड करता है, नहीं। भगवान किसी और के लिए डिसाइड क्यों करेगा? सोल खुद के लिए डिसाइड करता है कि यस मुझे अभी आगे बढ़ना है या नहीं, अभी मेरा काम हो गया है। ये अलग है। और कोई किसी को मार डालना अलग है। तो अबॉर्शन जो होता है वो आप दूसरे के लिए डिसाइड करते हो या खुद के लिए डिसाइड करते हो कि ये अभी मेरे लिए सही नहीं है, तो आप टर्मिनेट कर डालते हो। या अगर बच्चा यहाँ पे आ जाता है और उसको वैक्सीन्स दिए जाते हैं, काफ़ी सारे पॉइजन्स दिए जाते हैं और फिर वो गिव अप कर देता है लाइफ से क्योंकि उसकी बॉडी ये हैंडल नहीं कर पा रही है, तो अगेन वो एक अलग काइंड ऑफ मर्डर हो जाता है। क्योंकि हम एक अनकॉन्शियस स्पेस से, क्योंकि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है वो चीज़ करने के लिए, वो नेचुरल एग्ज़िट नहीं रहता है वो सोल के लिए। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे कॉन्शियसनेस के साथ गर्भ संस्कार करते हुए काफ़ी सारे चीज़ें बच्चे से सीखते हुए, मैं सिखाते हुए बच्चे को, और जितना जेंटल हो सके हम रहे। पर पूरे 9 महीने चले गए और 6 महीने बाद ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर 9वें महीने पर जब मेरा डिलीवरी था, तभी ऑटोमेटिकली बॉडी लेबर में चली गई। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गए और फटाफट बर्थ हो गया। तो रात को बेबी किक कर रहा था, तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि अरे बेबी तो आ जाएगा। मुझे और कुछ सोचने की जो क्षमता थी वो दिमाग में भी नहीं आई। ऑल्दो साइंस थे, जब मैं उठी और मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आए तभी मुझे सपने आए बहुत डरावने। और मैं वो मोमेंट में डर गई, पर मैंने सोचा कि अभी डर के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आगे ही बढ़ना है। मेरे कॉन्ट्रैक्शंस कंप्लीट हो गए और फटाफट मेरा बच्चा मेरे हाथ में आया। पर अनफॉर्चुनेटली बेबी पेट के अंदर ही ये मैट्रिक्स को एग्ज़िट कर दिया था उसने। और एक स्टिल बॉर्न बेबी उसको बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा अंदर ही मर जाता है पर उसका बर्थ हो जाता है। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए ये सेट इन नहीं हुआ था मेरे अंदर के मेरा बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है। तो स्टेथोस्कोप के साथ वगैरह हम लोग ने चेक किया, बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं थी। तो वो मोमेंट में मैं बस मेरे बच्चे को उठाने की, जगाने की कोशिश कर रही थी। और वो मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो चीज़ें कंस्पायर हुई उसके बारे में अभी नहीं बात करना चाहती हूँ। बट बेसिकली ये जो मोमेंट है, और 2 हफ्ते जब चले गए, मैं कॉन्स्टेंटली पूछती रही भगवान को कि मुझे कभी मेरे लाइफ में बच्चा नहीं चाहिए था। मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं था बच्चों से। मुझे बस ऐसे लगता था कि बच्चे रोते हैं और अगर मिल जाए तो ठीक है, शायद मैं खुद के बच्चे को बहुत प्यार कर लूँ। पर जब मुझे बच्चों के तरफ इतना अट्रैक्शन नहीं था, तो तुमने क्यों दिया जब उसको लेकर ही जाना था तुम्हें? तो ये जो सारा 2 महीने जो चले गए हैं, मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भगवान नहीं डिसाइड करता है, सोल डिसाइड करता है। और ये जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि जो बॉडी है कितनी इंटेलिजेंट है, कि बच्चा अंदर मर गया है, बॉडी ने पैनिक नहीं किया। बॉडी ने कॉन्ट्रैक्शंस दे दे के, और कॉन्ट्रैक्शंस मेरे लिए बहुत पेनफुल थे वो मोमेंट में, क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं था, तो बॉडी खुद से वो बच्चा
डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था, पर एक भी टेयर नहीं था मेरे वजाइना पे, कुछ भी इश्यूज़ नहीं आए मेरे पूरे डिलीवरी में। और जो फिज़ियोलॉजिकल बर्थ मेरा हुआ वो बहुत खूबसूरत था, और मैं मेरे बॉडी को मैंने इतना थैंक किया है कि ये जो स्ट्रेंथ है मेरे में वो एक्सेस हुई है थ्रू द होल प्रोसेस। और ये जो इंटेलिजेंस है, मुझे लग रहा है कि औरतों को पर्पसली सिस्टमैटिकली ये इन्फॉर्मेशन और ये बात नहीं हो रही है लोगों में, क्योंकि अगर औरतों को पता चल जाए कि उनकी बॉडी बच्चे को बिना किसी के हेल्प के वैसे भी डिलीवर कर देगी, तो हॉस्पिटल्स तो बढ़ जाएंगे, उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो हमें अंधेरे में रख के उनकी कमाई होती है। तो आपको खुद को एडुकेट करना है। काफ़ी सारे लोग हैं, बर्थ एडुकेटर्स है जो बहुत अच्छे हैं, और मैंने भी बर्थ एडुकेशन लिया था तपस्या कुलकर्णी से, और काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले। उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के तरफ गाइड किया, बुक्स कौन से पढ़ने हैं, कहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस तरफ गाइड किया। और वो जो पढ़ाई थी उसने मुझे स्ट्रेंथ दिया है, सपोर्ट दिया है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो सही है। अगर मैं किसी और पे छोड़ देती थी, आज मेरा एक मेजर सर्जरी जो सी सेक्शन होता है वो एक सबसे बड़ा सर्जरी है, सो वो हो जाता था। और मेरे बॉडी को कितना टाइम लगता था रिक्यूपरेट करने के लिए, क्योंकि मैं इग्नोरेंट रहती थी। मुझे अगर नॉलेज नहीं रहता था तो मैं डर के मारे कुछ भी सह लेती थी, पर ये नहीं हुआ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये एक्सपीरियंस से, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी होप है कि हम जो आगे बढ़ेंगे वो बहुत कॉन्शियसली और नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट।